अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट वक्कास असगर। आज मैं बताऊंगा कि इनिशियल टेस्ट में जब आप इनिशियल टेस्ट क्लियर कर जाते हो तो इनिशियल मेडिकल टेस्ट होता है वो किस तरह आपको लिया जाता है। ये आप देख रहे हैं, दो बंदे यहाँ पर खड़े किए हैं। सबसे पहले आपने जो चीज़ें पहन के जानी है, जैसे ये ट्राउज़र पहना हुआ है बिल्कुल खुला सा, आप ट्राउज़र पहन के जाएँ। अगर कोशिश करें अगर वो इधर से आपके घुटनों से ऊपर है तो वो भी चल जाएगा। अदरवाइज़ वो कहेंगे शर्ट्स उतार दो, बनियान उतार दो, तो आपने शर्ट्स और बनियान वहाँ पर उतार के खड़ा हो जाना है जो चेक करने वाला। उसके बाद वो कहेगा कि ये घुटने से ऊपर कर लो, तो आप दोनों भी ये घुटने से ऊपर कर लो। ये अपनी ट्राउज़र और शर्ट, ये जो ट्राउज़र वगैरह ये उसको ऊपर कर लो घुटने के, जल्दी घुटना आपका नज़र आना चाहिए। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि अनफिट जो है वो किस तरह होता है और क्या क्या चेक किया जाता है। सबसे पहले जो आपकी चेक की जाती है वो होती है नी नोकिंग। नी नोकिंग से मुराद होता है दोनों घुटनों का आपस में मिलना नहीं चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप दोनों पाँव अपने साथ मिलाएं, अपने पाँव दोनों साथ मिलाएं। ये देखें, ये पाँव ये दोनों साथ मिलाएं तो ये देखें ये वाला अंदर फासला है। अगर ये फासला जो है वो बहुत ज़्यादा हो तो भी आप अनफिट हो। अगर ये फासला, ये हाथ अगर बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ा सा हाथ गुजर रहा है तो ये आप फिट हो। और ये देखें ये फासला, ये बहुत ज़्यादा, ये अनफिट हो सकता है, ये बंदा अनफिट हो सकता है क्योंकि इसका फासला ज़्यादा है। अब ये तकरीबन 90% चांस है कि ये अनफिट होगा। अनफिट होने के बाद इसको एक रेफ़र फॉर्म मिलेगा और रेफ़र फॉर्म के बाद ये DHQ जाएगा और वहाँ पर अपनी जो डॉक्टर इसको कुछ भी एक्सरसाइज करने को कहेगा या जो भी वो वहाँ पर सिग्नेचर करके देगा। उसके बाद क्या चेक करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीधे बाजू इधर करीब लाएं, ये बाजू इसके बिल्कुल सीधे हैं। सबसे पहले चेक करना है कि बाजू बिल्कुल ऐसे करें, ऐसे ये इसको क्लोज़ करें, ये बाजू बिल्कुल सीधे हैं किसी किस्म का। और अगर यहाँ पर किसी किस्म का कट लगा हुआ है, जो उम्र में जो लड़कियों की खातिर या प्यार मोहब्बत में कट लगा लेते हैं वो भी अनफिट हो जाते हैं, तो ये कट नहीं लगाओ, ये बिल्कुल बाजू बिल्कुल सीधे हैं। और अब इसको इस तरह करें, अब ये इस तरह बिल्कुल ऐसे करेगा वो, देखें ये वाली भी कोनियाँ निकली नहीं हुई, बाहर ज़्यादा हड्डी नहीं निकली हुई, तो कोनियाँ भी बिल्कुल ठीक है। अब नीचे करें और इस मुट्ठी को ऐसे करें, तो ये भी उंगलियां बिल्कुल ठीक है, उंगली कोई इजाफी नहीं है, कोई कट नहीं लगी, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल है और बिल्कुल पूरा हाथ काम करता है। और उसके बाद जो हथेली है अब दिखाएं, हथेली भी फ्लैट है, तो ये हथेलियाँ भी चेक करवानी होती हैं। और उसके बाद ये आप देख लें, ये छाती, आप नज़दीक आएँ, ये जो है निशान आपको नजर, निशान नहीं, ये इस अंदर बिल्कुल डीप्स है, तो ये बिल्कुल अनफिट है, 100% ये बंदा अनफिट है। और इसको जो डॉक्टर वगैरह वो ऑपरेशन करके इसको ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ठीक नहीं हो सकता। अदरवाइज़ आप ये दिखाएं, ये निशान है, बिल्कुल करीब आए, मेरे बिल्कुल करीब आए, इधर है नज़दीक, ये निशान आपको नज़र आ रहा है कैमरे में, तो ये जो निशान है ये भी अनफिट है, यहाँ पर अनफिट। और मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं अनफिट हुआ था, मैं एक दवा से रेफ़र हुआ, ये मेरा तिल के निशान है, ये छोटे छोटे आप दिखाएं इनको, ये छोटे छोटे तिल के निशान है। तिल के निशान भी बहुत ज़्यादा होता है, हालांकि मेरे बाय बर्थ थे और उन्होंने जस्ट सिग्नेचर करके मुझे फिट कर दिया था, लेकिन ये अनफिट है और ये भी अनफिट है। तो ये चीज़ अब आपके इसको दिखाते हैं। आप सीधी करें, बाजू करें, बिल्कुल सीधे करें, ऐसे मुट्ठी ऐसे बिल्कुल, और ये इसकी भी बाजू बिल्कुल ठीक है, ऐसे करें, और ये कोनियाँ भी बिल्कुल ठीक है, और ये सारा कुछ इसका ठीक है। अब मुट्ठी बंद करें और इस तरह बिल्कुल ऐसे तेज़ तेज़, ये बिल्कुल हाथ हरकत में कर रहा है, उंगलियां बिल्कुल ठीक है और ये भी ठीक है। उसके अलावा ये छाती पर किसी किस्म का निशान नहीं है। अब बैक पे आ जाएं, बैक पे भी वो आपके देखेगा कि कोई कट का निशान तो नहीं है। अगर कोई कट का निशान हुआ, अगर ज़्यादा हुआ तो फिर भी आपको रेफ़र कर दिया जाएगा। ये आप देख लें पूरा रेफ़र। अब आप नी नोकिंग दिखाएँ, अपने दोनों पाँव साथ में जोड़ें, दोनों पाँव साथ में जोड़ें, पाँव पर दोनों, तो ये रेफ़र किया जाएगा, अनफिट हो जाएगा। उसके अलावा जो अगली बात देखी जाती है वो ये देखी जाती है, इसको आप साइड पे करें, ये वाला, ये देखिए ये वाला, ये पाँव फैट फ्लीट होता है। फैट फ्लीट का पता लगाने के लिए आप कोई रेत या नरम मिट्टी पर अपना पैर जमाएं। अगर पूरा पैर जम जाए और ये पूरा हिस्सा जो है वो वहाँ पर आ जाए, जम जाए, तो वो आप अनफिट हो। अगर पूरा पैर मिट्टी पर या रेत पर जम जाए तो आप अनफिट हो। लेकिन अगर थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर ऊपर रहे, अगर ज़्यादा खिलाओ ज़मीन से, और देखें, अगर थोड़ा ज़्यादा निशान ऊपर हो तो फिर भी आप अनफिट हो, अगर ये नीचे हो तो फिर भी अनफिट हो। ये थोड़ा सा खला होना चाहिए। मैं फिट था यहाँ पर, तो आप ये रेते से पता लगा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये होता है फैट फ्लीट और ये होता है नी नोकिंग। अब आप इस तरह
अपनी उंगलियों पे खड़े हो जाएं इस तरह, पीछे साइड पर खड़े हो जाएं दोनों, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा। अब देखिए यहाँ पर निशान चेक किया जाता है कि कोई निशान तो नहीं है, और ये बिल्कुल सीधा है। अब यहाँ पर ये थोड़ा और ऊंचा हो और ऊपर हो ऐसे, बिल्कुल ये पता लगाया जाता है कि यहाँ पर कोई किसी किस्म का मसला तो नहीं है, ये उंगलियाँ सारियाँ लग रही हैं, अब सही हो जाए। और जो ये भी पता चलेगा कौन कितनी देर खड़ा रह सकता है इस चीज़ पे, ठीक है। ये बिल्कुल इसका ठीक है, और घुटने का भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। तो ये सारा कुछ फिट और अनफिट। अब आप आ जाएँ इधर, इस तरफ आपको दिखाता हूँ। अब अगर कोई कट का निशान है, कोई तिल है जैसे मेरे यहाँ पर, तो कोई किसी किस्म का बहुत ज़्यादा निशान है, तो आपको रेफ़र कर दिया जाएगा। और उसके अलावा आप टीथ दिखाएं, करीब लाएं, ऐसे टीथ दिखाएं अपने दांत। ये दांत इसको बिल्कुल ठीक है। अगर दांत टूटे हुए हों और अगर दांतों में दिखाते रहें आप, और दांतों में बहुत ज़्यादा कीड़ा लगा हो जो कि पता चल रहा हो, और ये नुकसान हो कि अगर मुस्तकबिल में इसके दांत गिर सकते हैं, तो वो भी अनफिट हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल, तो आप दांत दिखाएं अपने। ये भी इतने पान या इस तरह का कोई मसला हो तो कोई इशू नहीं होता, बिल्कुल सही दिखाए दांत, कोई मसला नहीं। तो ये, और उसके बाद आंखों में देखा जाता है, जो आंखें होती है अगर ज़्यादा अंदर की तरफ हों तो फिर भी वो अनफिट होता है। और भाई ये कान वगैरह, कट वगैरह, सारा कुछ चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। और आप नाखून काट के जाने और जिस तरह की मर्ज़ी चीज़ें पहन लें। अगर आप अनफिट होते हो तो रेफ़र फार्म पे कुछ लोग 3-3, 4-4 चीज़ों में अनफिट होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे इनका एक ये मसला है, एक इनका ये मसला है, ये दोनों मसले लिख देंगे कि ये आपके 2 मसले हैं। अब अगर ऑपरेशन हुआ हो तो फिर वहाँ पर DHQ में जाके ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपया लगता है। और अगर ये कोई ऐसा इशू ना हुआ, किसी की 600 फ़ीस होती है और किसी की 300 होती है, और कोई फ्री भी हो जाता है। मेरा ये फ्री हुआ था, तिल का जो निशान है। और एक मेरा दोस्त था, उसका इधर से जैसा इनका निशान है लेकिन उनका इधर से, तो उनका ऑपरेशन हुआ था 50 हज़ार में। उनके एक छाती का ये हिस्सा नीचे की तरफ था और ये हिस्सा थोड़ा ऊपर की तरफ से था, तो बराबर करने के लिए 50 हज़ार लगा था। तो ये सारा आपका इनिशियल मेडिकल है। तो फिर उसके बाद आपको रेफ़र फार्म दिया जाएगा, आपने फिर आपको डेट दी जाएगी 20 या 30 दिन की, आपने हॉस्पिटल जाना है और अपने आप डॉक्टर को दिखाना है, वो सिग्नेचर करके दिखाएगा। अगर अनफिट हुए, अगर उसके बाद भी अनफिट हुए तो घर भेज दिया जाएगा। अगर आप फिट हो गए तो फिर आप नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। अल्लाह हाफिज़।